हेलो दोस्तों, आपके फोन में इंटरनेट ठीक चल रहा है ना? स्पीड तो बढ़िया मिल रही है ना? कितने एमबीपीएस की स्पीड आ रही होगी? क्या हुआ? यही सोच रहे हैं ना कि हम इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं? नहीं भाई, हम कोई सर्वे नहीं करने वाले। हम तो बस ये देखना चाहते हैं कि आपको इंटरनेट की कितनी जानकारी है। वो क्या है ना कि हम सब इंटरनेट का यूज तो सारा दिन करते हैं, पर हम में से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि इंटरनेट काम कैसे करता है। बिना तारों के इतनी स्पीड से मैसेज हम तक कैसे पहुंच जाते हैं? क्या आप जानते हैं इन सवालों के जवाब? नहीं ना? तो चलिए आज का वीडियो हम डेडिकेट करते हैं हमारे सर्वे सर्वा इंटरनेट को। हाँ भाई, हमारे लिए तो सर्वे सर्वा ही है, क्योंकि आप तक पहुंचने के लिए हमारा मीडियम भी तो इंटरनेट ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना रोमांचक सफर। इंटरनेट दोस्तों, इंटरनेट से मतलब है नेटवर्क का वो जाल जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इंटरनेट को हम नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क भी कह सकते हैं। इंटरनेट का मीनिंग होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट वो जरिया है जिसके माध्यम से एक पल में हम दुनिया के किसी भी कोने तक अपने मैसेज भेज सकते हैं, अपने घर बैठे बैठे किसी भी व्यक्ति को देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जी हाँ, आजकल इंटरनेट की एडवांस टेक्नोलॉजी से हम वो हर काम कर सकते हैं जिसके बारे में हम कुछ साल पहले तक सोच भी नहीं सकते थे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई थी? तो हुआ ये कि 1969 में जब इंसान ने चांद पर कदम रखा था, तब यूएस के रक्षा कार्यालय ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी कि ARPA स्टार्ट किया था। उस वक्त 4 कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाया गया था जिसमें उन्होंने डेटा एक्सचेंज और शेयर किया था। बाद में इस टेक्नोलॉजी को कई एजेंसियों के साथ जोड़ा गया, धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ता गया और बाद में ये आम लोगों के लिए भी ओपन हो गया और इस तरह धीरे धीरे ये नेटवर्क पूरी दुनिया में फैल गया। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारे ऊपर कोई सैटेलाइट है जिसके अंदर इंटरनेट का सारा डाटा स्टोर रहता है और वहीं से इंटरनेट चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा इंटरनेट सैटेलाइट से नहीं चलता। स्टार्टिंग में इंटरनेट सैटेलाइट से चलता था, लेकिन ये तकनीक बहुत पुरानी हो चुकी है और इसमें डेटा भी स्लो लोड होता था। एक साइट को लोड होने में 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाता था और इतना टाइम तो हम वेस्ट नहीं कर सकते ना। इसीलिए हमारे इंजीनियर्स ने ऐसी टेक्निक खोज निकाली जिसमें हम आज फास्ट इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं। ये टेक्निक है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की। लगभग 8 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा लंबाई वाले ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को समुद्र में बिछाया गया, जो कि पूरी दुनिया को आपस में जोड़ते हैं, एक देश को दूसरे देश से जोड़ते हैं। इससे हमारे इंटरनेट का 90% यूज होता है। समुद्र में वही ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाए जाते हैं जिनमें कम नुकसान और कम लागत आती है, लेकिन इसके बावजूद भी समुद्र में केबल बिछाना आसान काम नहीं है। इसके लिए बड़े बड़े जहाज़ों और एडवांस मशीनों का यूज किया जाता है। जो जहाज यूज किए जाते हैं इन केबल्स को समंदर में बिछाने के लिए, उनकी खास बात यह होती है कि एक ही बार में 2000 किलोमीटर तक का केबल अपने साथ लेकर ट्रैवल कर सकते हैं और इन शिप्स की वजह से समंदर के अंदर केबल बिछाना बेहद आसान हो गया है। इस तरह के ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को लंबे समय तक समंदर के अंदर के टिकने के स्पेशल तरह के डिजाइन से ये जो है काफी लंबे समय तक चलती हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर जो समंदर के अंदर बिछाई जाती है, ये स्पेशल ऑप्टिकल फाइबर जो होती है वो इस प्रकार से बनी होती है। इसके ऊपर कॉपर, मेटल और रबर की कई लेयर्स चढ़ाई जाती हैं। उसके बाद ही इन्हें समंदर के नीचे बिछाने का काम किया जाता है। इन केबल्स को सबमरीन केबल कहा जाता है। शिप में फिट मशीन से समंदर के अंदर गड्ढा किया जाता है और फिर उनमें ये केबल्स बिछाई जाती हैं जिससे केबल्स सेफ रहें। इसके बावजूद भी ये सी केबल जो होते हैं इन्हें शार्क्स चबा देती हैं। कभी कभी दूसरे सी एनिमल्स भी इन्हें नुकसान पहुंचा देते हैं। कभी कभी समुद्र की लहरों से सुनामी जैसी कोई घटना अगर हो गई, अंडर वाटर अगर अर्थक्वेक आ गया, तो उसकी वजह से समुद्र की लहरों से जो उठती हैं उससे इन केबल्स को नुकसान पहुंचता है, जिसके लिए टाइम पर इन केबल्स का, इन अंडर वाटर केबल्स का मेंटेनेंस भी किया जाता है। सबमरीन केबल्स की उम्र 10 साल होती है। इसके बाद इन केबल्स को चेंज कर दिया जाता है। समुद्र में केबल बिछाने का काम AT&T, ऑरेंज, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। वैसे अब इस लिस्ट में रिलायंस और एयरटेल का नाम भी शामिल हो गया है और इसका सीधा मतलब है कि अब हमें और भी फास्ट और सस्ता इंटरनेट मिल सकता है। अब एक सवाल आपके मन में उमड़ घुमड़ रहा होगा, वो ये कि हमारे मोबाइल फ़ोन में तो कोई तार है नहीं, फिर मोबाइल तक इंटरनेट पहुंचता कैसे? तो आपके घर के पास कोई ऊंचा सा मोबाइल टावर अगर नजर आ रहा है, यहीं से आपके फोन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए इंटरनेट पहुंचता है और ऑप्टिकल फाइबर केबल इंटरनेट सिग्नल को टावर तक पहुंचाते हैं।
अब ये तो समझ आ गया होगा आपको कि इंटरनेट सिग्नल हम तक कैसे पहुंचते हैं। पर भाई जैसे ही हम किसी साइट का नाम टाइप करते हैं वो ओपन कैसे हो जाती है, हम जैसे ही कुछ सर्च करते हुए एकदम सही रिजल्ट तक कैसे पहुंच जाते हैं। चलिए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हर डिवाइस का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है और जैसे ही हम किसी साइट का नाम सर्च करते हैं डीएनएस सर्वर यानी कि डोमेन नेम सर्वर साइट के नाम का आईपी एड्रेस सर्च करके उसे चारों तरफ स्प्रेड कर देते हैं और जैसे ही सही आईपी एड्रेस सर्च हो जाता है वो हमारे डिवाइस पर ओपन हो जाता है। ये प्रोसेस बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि पोस्ट ऑफिस से हमारे लेटर्स हमारे घर पहुंच जाते हैं। याद आया ना वो पोस्टमैन अंकल जो अपनी साइकिल से एड्रेस चेक करके हमारे लेटर्स पहुंचाया करते थे। वैसे हर साइट का आईपी एड्रेस होता है, लेकिन वी आर ह्यूमंस तो हमें नंबर्स याद रहे या ना रहे लेकिन नाम हम आसानी से याद रख लेते हैं। इसीलिए हर साइट को एक नाम दिया जाता है जिसे डोमेन नेम कहा जाता है और जो इंटरनेट और कंप्यूटर और डिजिटल जो इन्फॉर्मेशन रहती है उससे कोड्स में लिखा जाता है वो अलग होता है। लेकिन ये जो डोमेन नेम है ये हम समझ पाते हैं, जैसे कि www.youtube.com, ये हम इंसानों के लिए समझ के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हर डिवाइस को अलग आईपी एड्रेस मिलता कहाँ से है। तो दोस्तों ये कंपनी है ICANN यानी कि इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ये आईपी एड्रेस असाइनमेंट डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन को मैनेज करती है। तो अगर आप भी अपने लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपका फेवरेट डोमेन नेम आपको यहीं से असाइन होगा। चलो ये तो समझ में आ गया कि लिंक कैसे सर्च होती है, लेकिन इतनी दूरी से इन्फॉर्मेशन क्या एक बार में हम तक पहुंच जाती है? नहीं। तो होता यह है कि सर्वर से डेटा हम तक एक बार में नहीं आता, हम तक डेटा पैकेट्स के फॉर्म में आता है और इन पैकेट्स में इंफॉर्मेशन 0 और 1 के फॉर्म में होती है क्योंकि कंप्यूटर को तो केवल 0 और 1 ही समझ आता है। तो सर्वर से डेटा 0 और 1 के बहुत बड़े कलेक्शन के रूप में ट्रांसफर होता है। डेटा को 6 बिट के पैकेट में भेजा जाता है और हर पैकेट के साथ उसका सीक्वेंस नंबर और आईपी एड्रेस भी होता है और बस इस तरह के इंफॉर्मेशन पैकेट चल पड़ते हैं आपकी डिवाइस की ओर। अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि सभी डेटा पैकेट एक रूट से ही आपके पास पहुंचे। हर पैकेट अपने लिए शॉर्ट और आसान रूट फाइंड कर लेता है और जब ये आपके डिवाइस पर पहुंचते हैं तो वो फिर से रीअसेंबल होते हैं, एक साथ जुड़ते हैं और अगर रास्ते में कोई पैकेट गुम हो जाता है तो आपकी डिवाइस से सर्वर के पास मैसेज जाता है कि उस पैकेट को फिर से सेंड कर दिया जाए और इस तरीके से आपके पास डेटा पहुंच जाता है। अच्छा क्या ये मुमकिन है कि गलती से हमारे पैकेट किसी दूसरी जगह डिलीवर हो जाए या हमारे पास किसी और का डेटा ओपन हो जाए? क्या ये संभव है? परेशान न हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है क्योंकि सारे पैकेट्स इंटरनेट प्रोटोकॉल जो फॉलो करते हुए ही आप तक पहुंचते हैं। प्रोटोकॉल वो रूल्स होते हैं जो कि इंटरनेट पर फाइन डाटा ट्रांसफ़र के लिए सेट किए गए हैं और अगर गलती से कोई गलत डेटा पैकेट आप तक पहुंच भी गया तो आपके कंप्यूटर पर ओपन ही नहीं हो पाएगा क्योंकि फायरवॉल उसे ओपन होने से रोक देगी। फायरवॉल नेटवर्क में पब्लिक इंटरनेट से आने वाली और ख़ास नेटवर्क से जाने वाली ट्रैफिक यानी कि डेटा पैकेट को प्री डिफाइंड रूल के हिसाब से चेक करके आने जाने की परमिशन देने का काम करता है। तो इस तरह आपके सामने केवल वही रिजल्ट शो होगा जो आपने रिक्वेस्ट किया। दोस्तों इंटरनेट की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और फिर मिलते हैं एक और रोचक ज्ञानप्रद वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।